चीज उनको भी पता है कि जब परेशान थी ना तो उस टाइम पे उनके साथ वो लोग नहीं खड़े थे जो उनको घर से लेकर गए, जो उनको मतलब थोड़े टाइम के लिए जिन्होंने उनको दिखाया कि नहीं हम तुम्हारी केयर करेंगे, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, वो लोग नहीं थे उस टाइम। वही थर्ड पर्सन, वही दूसरे का खून था उनके साथ। एक देखो, इतने महीनों से मैं एक चीज सुन रही हूँ कि तुम्हारी वजह से वो घर से चली गई, तुम्हारी वजह से वो चली गई। तो देखो, मैं तुम लोगों को एक चीज क्लियरली बोल दूं कि वो मेरी वजह से नहीं गई, वो अपनी फैमिली के साथ गई थी, अपने मम्मी को और भाई को लेके साथ में गई थी। और जब वो जा रही थी तब उनको मेरी मम्मी ने बोला भी था कि बेटा हम तुमको रोक तो नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी लाइफ है, पर लेकिन तुम जहाँ पे भी रहो वहाँ खुश रहना और बस बच्चों से मिलाते रहना। ये चीज बोला भी था उन्होंने। और ऐसा नहीं कि हमने उनको छोड़ दिया, हमने चाहा भी कि हम उनके साथ कनेक्शंस रखें, हमने बहुत ट्राई किया, बट दोनों साइड से एफर्ट्स लगते हैं। जो कमेंट्स आते हैं ना, मुझे सिर्फ उनसे एक चीज ही लगती है कि यार ये लोग चाहते हैं कि मैं इस घर से चले जाऊं, उन माँ बाप को अकेले मरने छोड़ दूं यहाँ पे, जैसा उनका हाल है उस हाल पे उनको छोड़ दो। वेलकम बैक टू आवर वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अंशु जी की। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब से सपना जी ने वाली वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने अपने हेयर कट किए थे, उसके बाद से ही काफ़ी सारे हेट कमेंट्स, या आप कह सकते हैं काफ़ी सारी हेट, अलग अलग प्रकार के डीएम्स और कमेंट्स उनके यूट्यूब चैनल पर, अंशु के यूट्यूब चैनल पर आ रहे थे, जिसमें उनके बारे में RIP और तुम लोग ऐसे क्यों हो और भी गंदे गंदे कमेंट्स उनको आ रहे थे। उसके बाद से उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाई है अंशु ने। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिनों से शांत थी, मैं इनका नाम कई दिनों से नहीं लेती थी, बट इन्होंने ही इनिशिएट किया, इन्होंने ही शुरुआत की है। कई बार उन्होंने मुझे वीडियो में कई कई अलग अलग गालियाँ दी हैं, कभी नागिन बनाया है, कभी कुछ बनाया है, इस तरह की बातें उन्होंने कही। जब वो मिलने भी आई थी तभी मैंने उनसे एक बात भी कुछ ऐसी नहीं करी थी कि उनको कोई हर्ट हो, या मैंने तो बात भी नहीं करी थी, ऐसे उन्होंने कहा। साथ ही में जब वो आई थी तो हमने बहुत अच्छे तरीके से उनको ट्रीट किया था। उनको जब आई थी, उनकी बच्चियाँ तो वैसे भी वो चाहते थे कि बच्चियाँ आएँ और उनके साथ थोड़ा समय बिताएं, दादा दादी के साथ, लेकिन उसके अलावा उन्होंने सपना से भी कोई ऐसी बातें नहीं करी थी जो उनको हर्ट करे या परेशान करे। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जब वो जा रही थी तो वो अपने माता पिता के कहने पे जा रही थी। कई लोग मुझे ये कह रहे हैं कि मेरे कहने पे, यानी अंशु के कहने पे वो गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो सपना जी अपने माता पिता के कहने पर वो गई हुई थी वहाँ से, और उसके बाद से जब से वो गई हैं उसके बाद से उनके खुद के माता पिता ने उनका साथ छोड़ दिया है। उसी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की वीडियोज़ बना रही हैं, बता रही हैं कि डिप्रेशन में। हम लोग की वजह से कोई भी ऐसी बात नहीं है, ना हम लोगों ने उनको कभी फोर्स किया, ना हम लोगों ने उनके बारे में कुछ ऐसी बातें फैलाई हैं, ना हम उनके से कुछ ऐसा कह रहे हैं। जो भी चीज़ें उनके मन में आ रही हैं वो उनके खुद के घर वालों की तरफ से आ रही हैं। और उन्होंने अपनी वीडियो में ये भी क्लैरिफाई किया कि जब से ये वीडियो बनी है तब से मुझे बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोगों ने उन्हें DM भी किया था जिसमें कई सारी गंदी गंदी बातें भी लिखी गई थी। तो उन्होंने कहा कि अगली बार से वो एक्शन लेगी इन सब चीज़ों पर, जो कि मुझे खुद भी लगता है कि आप किसी को रेस्ट इन पीस और RIP वगैरह नहीं लिखना चाहिए, जो कि बहुत गलत चीज़ है। आपको सपोर्ट करना चाहिए तो आप सपना को सपोर्ट करिए, बट किसी दूसरे को नीचे गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की बातें अंशु ने भी कही थी, और कई सारे उन्होंने प्रूफ्स रखे थे, कई सारे आप कह सकते हैं कि सबूत रखे थे अपने बारे में, अपने जो पक्ष है उसको सही रखने के लिए, जो कि मुझे लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं अंशु जी भी कुछ सही बातें कह रही हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे एंगलों से उन्होंने वीडियो भी बनाई थी सपना जी ने, इस तरह का कुछ इल्ज़ाम उन पर भी लग रहा है। बहरहाल आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स।